भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तबादले के विरोध में आंदोलन कर रखे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हाईकोर्ट के वकील ईद की छुट्टियों के बाद मंगलवार को काम पर वापस लौटेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल खत्म करने के बाद काम पर वापस लौटने का फैसला लिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित किया गया है। हड़ताल स्थगित की गई है, लेकिन आंदोलन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आंदोलन के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। कॉमन लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए और वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर हम लोगों ने ये रिजॉल्व किया है कि हम अपनी स्ट्राइक की बात को सस्पेंड कर दिया है तब तक के लिए जब तक 3 मेंबर्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। प्रवक्ता ने बताया कि 27 मार्च की रात को अज्ञात नंबर से फोन आया और हद में रहकर बयान देने की नसीहत दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मामले में पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। 4 तारीख के बाद उन्होंने मुझे बुलाया है। उनसे मेरी बात होगी, वो हम रखेंगे अपनी बात। तो आपने जब पुलिस अधीक्षक से मुलाकात है तो क्या आश्वासन जी उन्होंने जो सीओ क्राइम थे उनको मार्क किया था कि इसकी जांच करना है। लेकिन ऐसे गैंग जो कि चर्चित हैं, जिन्हें कई मर्डर किए हुए हैं, शायद बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी उन्हीं का नाम था, उनके बहराइच के लिंक भी हैं, तो इस चीज़ को मुझे लगा कि इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 6 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। साइबर ठगी करने वालों को बैंक खाते ये मुहैया कराते थे और आरोपियों से 52 पेज व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट बरामद किए गए हैं। नेपाल की डेनियल और पुणे के जैकी से जुड़ा ये गिरोह बताया जा रहा है, जो कि पकड़ा गया है। गाजीपुर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान जेई से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की शिकायत के बाद पुलिस ने जखनिया से एसबीएसपी विधायक बेदीराम के प्रतिनिधि अरविंद राम और उसके साथी पीयूष राम समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जेई वीरेंद्र कुमार की शिकायत के मुताबिक बभनौली चट्टी से खुटहन प्राथमिक पाठशाला संपर्क मार्ग के नवीनीकरण कार्य के दौरान विधायक प्रतिनिधि और उसके साथी मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने सड़क को उखाड़ना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जेई के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई है। खुटहन कोई प्राथमिक पाठशाला संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य के समय जो है अवर अभियंता पे हमले के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें संलग्न है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसमें आगे जो है आईओ जो है जांच करके जो भी जैसा भी होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में करणी सेना के उग्र प्रदर्शन और सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सांसद की आवाज की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रशासन ने हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू कर दिए हैं। संसद के घर के मुख्य द्वार, आंगन और आसपास के इलाकों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। इससे पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनकी आवाज पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इटावा में 2 दिन पहले हुए हादसे का एक वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। चकर नगर क्षेत्र के नगला अजीत के पास यह हादसा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं। नियम तोड़ने पर चालान और लाइसेंस सस्पेंशन पर गाड़ी सीज की जाएगी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगी। गाजियाबाद के एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने मामले की सफाई भी दी। साफ है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना और गाड़ी जब्त हो सकती है, लेकिन एफआईआर जैसी कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं।
अगर 2 पहिया वाहन इन हाईवे से गुजरते हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। 20,000 रुपये चालान की कार्रवाई की जाती है। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद हैं। ये वही हाईवे है जहां से 2 पहिया वाहन गुजरते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। 27 मार्च को एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा की बैठक की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया, अगर 2 पहिया वाहन इन हाईवे से गुजरते हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई के साथ साथ मुकदमे की भी कार्रवाई की जाएगी। खबरें अधिक प्रकाशित होने के बाद, जनहित में जब ये खबरें पहुंची तो उसके बाद प्रशासन बैकफुट पर आया। जिला प्रशासन द्वारा ये सूचना दी गई कि मुकदमे का अब कोई प्रावधान नहीं है। अगर 2 पहिया वाहन इन हाईवे से गुजरता है तो उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है, लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जाती है और वाहन को सीज भी किया जाता है।